हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि यह मैगजीन 2023 के लिए एक लेटेस्ट मैगजीन है। इसकी काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं, जिसमें हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था पूरे एक साल का। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी हमने डिस्कस किया है, ये भी आपका कवर हो चुका है। तो इन सभी पर आपकी क्लासेस आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अगर आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट में अपने नोट्स बना लें और बार बार क्लासेस को देखें, नोट्स को रिविज़न करें, ताकि आपका करंट अफेयर एक साल का काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक परिदृश्य करंट नोट्स। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है ये आपका। देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार लगाकर आपको इसे याद रखना है। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। देखिए, 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कब इसको बनाया गया, कब राष्ट्र को समर्पित किया गया है? 18 अगस्त 2023 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह डाकघर बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। तो इसको बेंगलुरु में स्थित किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यह डाकघर अपनी निर्धारित समय सीमा 45 दिन से 2 दिन पूर्व 43 दिनों के अंदर ही बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग द्वारा इस डाकघर के निर्माण से लागत में 30 से 40% तक बचत होती है। तो आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी न्यूज़ है आपकी भारत का विदेशी ऋण। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट पता चलेंगे भारत के विदेशी ऋण के बारे में 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। देखिए, 30 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए हैं। और जारी आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि 2023 में भारत का विदेशी ऋण 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2022 की तुलना में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। तो आप देख सकते हैं भारत का विदेशी ऋण 2022 की तुलना में 2023 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज़्यादा रहा है। अगर बात करें जीडीपी की, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात 2023 में घटकर 18.9% हो गया, जबकि 2022 में यह 20% था। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की रही। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बकाया ऋण में वृद्धि हुई है। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान 2022-23। तो राष्ट्रीय 2022-23 के अनुमान 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। देखिए, 31 मई 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी
अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 160.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विदेश व्यापार नीति 2023। तो यहाँ पर आपको विदेश व्यापार नीति 2023 को अच्छे से समझना है। देखिए 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। इस नीति का फोकस स्कोमेट की फुल फॉर्म होती है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो इस नीति का फोकस स्कोमेट के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मद जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। नई नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है। और इसमें 4 नए शहरों, तो 4 नए शहर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो अब इन 4 शहरों को भी एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पीएम मित्र पार्क। तो पीएम मित्र पार्क क्या है, चलिए इनको समझते हैं। 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क की, देखिए पीएम मित्रा की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म होती है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो पीएम मित्रा पार्क को स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की गई है 17 मार्च 2023 को। और ये पार्क आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो इन राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। तो प्रधानमंत्री का 5F विजन आखिर क्या है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 5F से तात्पर्य है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5F दिए गए हैं। पहला F आपका फार्म है, दूसरा F फाइबर है, तीसरा F फैक्ट्री है और चौथा F फैशन है और पांचवा F आपका फॉरेन है। तो ये 5F विजन को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। देखिए ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान है। इसके अलावा ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क हेतु 300 करोड़ रुपए की निधि भी प्रदान यानी कि फंड भी प्रदान करेगी। इसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा पीएम मित्रा पार्क के बारे में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2023-24। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय बजट 2023-24 और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण को समझना है।
लेकिन फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2023-24 और इकोनॉमिक सर्वे पर आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।